अतर काज़मी साहब, ये जो अभी चंद रोज़ पहले 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान ज़िमनी इंतखाबात से पहले जो ये फैसला जो सामने आया है वो अलग बात है, इस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। तो आप समझते हैं ज़िमनी इंतखाबात में ख़ास तौर पर पंजाब और लाहौर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें इसका कोई इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा और नून लीग को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है आपके ख्याल में? जी 16 रुपए की रोटी और उसके ऊपर देसी घी भी लगा के देंगे सारे तंदूर वाले, ये भी हुकूमत ने कहा। देखें, मसला ये है कि ये आप या तो जो हुकूमत के हाथ में चीज़ें वो आप सस्ती करें। क्या अवाम जो है वो इतने बेशऊर हैं कि उनको नहीं पता कि गैस हमें कौन देता है, बिजली कौन देता है? जिन्होंने 300 यूनिट फ्री देनी थी वो अब ये कह रहे हैं कि 16 रुपये। देखिए, वैसे ही मार्केट में सिक्का तो मिलता नहीं, किसी को आप 20 रुपये दें, क्या वो 4 रुपये आपको वापस करेगा? उसकी जगह वो कहीं पे कोई टॉफ़ी दे देता है, यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा पेड़ा दे देंगे उनको। ये तो नहीं होता। देखिए, ये सारी गिमिक्री है एक तरह से। इसमें अच्छी बात है अगर आवाम को सस्ती रोटी मिलती है, मिलनी चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आवाम के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के हाथ में हैं और वहाँ पर हमें कोई तवज्जो नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर महंगाई की जा रही है, वहाँ पर टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, बिलों में इजाफा हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इन इंतखाबात का नतीजा भी वैसा ही होगा जैसा 8 फरवरी को था और उस नतीजे को जो है वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए जितना तरद्दुद करना पड़ा था, तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी उसी किस्म की सूरत हाल हमें नज़र आएगी। आवाम बाहर निकले में अब शाम तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, देखते हैं आवाम क्या फ़ैसला करती हैं। लेकिन कोई ऐसी ड्रामेटिक चेंज नहीं आई पाकिस्तान के पोलिटिकल सीन में जिसको देख के ये कहा जा सके कि आज कोई फ़ैसला मुख्तलिफ होगा। अतर काज़मी साहब, अगर हम बात करें आज के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, ऐसा क्या हो इन इंतखाबात में कि हम ये समझें कि किसी को सरप्राइज़ मिला है? वो अलग बात है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे सारी जमातों को सरप्राइज़ मिला, आज किसको सरप्राइज़ मिल सकता है आपके ख्याल में? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मौलाना साहब की जो सियासत है वो इस वक्त अवामी मूड की नफ़ी करती है। अब मौलाना साहब को जितना मर्जी हाइप दे दिया जाए कि वो हुकूमत गिरा देंगे, वो नहीं गिरा सकते हुकूमत। ज़मीन आसमान एक हो जाए। मौलाना साहब को पंजाब के अंदर कितने वोट पड़े आप हज़ारों में गिन सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी क्या हालत है, अपना आबाई हल्का वो भी हार गए, उनके साहिबजादे भी हार गए, पशीन से जाके उनको जीतना पड़ा। तो मौलाना साहब तो जो ये सिस्टम है जिसके ऊपर आपको एक रद्द-ए-अमल अवामी नज़र आता है, मौलाना उसकी तस्वीर है। और तहरीके इंसाफ की जो सियासत है वो भी, उसको भी नुकसान होगा अगर वो मौलाना के साथ ज़्यादा देर चलेंगे या चलने की बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना का और तहरीके इंसाफ का कोई ज़्यादा देर चल सकता है। और तहरीके इंसाफ को भी आप छोड़ दें, इस वक्त जो अवामी मूड है वो आपको देखना पड़ेगा कि अवाम क्या देख रही है, अवाम क्या सोच रही है। एक सोशल चेंज आपके मुल्क में आई है। बाकी अगर रियासतें इस तरह चलती हैं कि किसी ने तुर्की में क्या किया या किसी ने लंदन में क्या किया, तो फिर मेरे ख्याल में सलाम है ऐसी रियासत को कि जो जनाब इस तरह मामलात को चलाएंगे तो फिर चला लें आप मुल्क। इस तरह तो नहीं मुल्क चलते। मुल्क चलते हैं जनाब के मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, आवाम के लिए क्या डिलीवर किया है, नज़रिया क्या है, सोच क्या है। जहाँ तक मौजूदा अभी इस वक्त इंतखाबात का ताल्लुक है, ज़िमनी इंतखाबात का, मेरे ख्याल में ये जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि एक्सटेंशन है 8 फरवरी के इंतखाबात की और इसमें आपको एक अवामी रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है, एक अवाम का एक मूड नजर आ रहा है। ये मूड तब तक आपको नजर आता रहेगा जब तक अवाम ये नहीं समझती कि जनाब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। काफ़ी हद तक ऑल्दो 100% ना हो सकें, लेकिन कम से कम कोई 70-80% ही हो जाए तो तभी आपको कोई थोड़ी तब्दीली नजर आएगी। अदरवाइज ये इसी किस्म की सियासी हलचल और बेचैनी आपको मुल्क में नजर आती रहेगी।